अब आपके घर का पता बताने के लिए ना तो गली नंबर चाहिए और ना ही मोहल्ले का कोई नंबर चाहिए, ना ही मकान नंबर। सिर्फ एक 10 कैरेक्टर का कोड आपके घर की पूरी डिटेल यानी कि एग्जैक्ट लोकेशन आपके सामने रख देगा। सरकार ने एक ऐसा डिजिटल एड्रेस सिस्टम हाल ही में लॉन्च किया है जो पूरे देश में लोकेशन पहचानने के तरीके को पूरी तरह से बदलने वाला है। डिजिपिन और नो योर पिन कोड ये नाम के दो नए प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार भारत के एड्रेस सिस्टम को डिजिटल और सटीक बना रही है। यानी कि अभी तक आपके एरिया का 6 नंबर वाला पिन कोड जो चलता आ रहा है काफ़ी सालों से, जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 1100 और उसके बाद 19202123 जो भी पिन कोड चलते हैं 6 नंबर के, वो भी अब बेकार हो सकते हैं। सबसे अहम बात कहा यह भी जा रहा है कि इस सिस्टम के आने से घर जमीन से जुड़े विवाद भी खत्म होने की ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो चलिए मनी 9 की स्पेशल वीडियो में आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि आखिर ये डिजिपिन यानी कि डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर आखिर है क्या, कैसे काम करेगा, क्या डिजिपिन के आने से 6 नंबर वाला पुराना पिन कोड खत्म हो जाएगा, इससे आपकी डिलीवरी, एड्रेस वेरिफिकेशन और लोकेशन ट्रैकिंग कैसे बदल जाएगी और ये सिस्टम लाने के पीछे सरकार का क्या विजन है। तो चलिए इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर डिजिपिन है क्या। तो डिजिपिन जो है वो एक नया डिजिटल कोड है। ये किसी भी लोकेशन की सटीक पहचान करेगा, यानी कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन देगा, आपको आसपास की लोकेशन नहीं बताएगा, एग्जैक्ट लोकेशन देगा। और ये जो डिजिपिन है 10 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जो 4x4 मीटर के छोटे से ग्रिड को दिखाता है। यानी कि अब पूरे भारत को छोटे छोटे ग्रिड्स में बांटा गया है और हर ग्रिड को एक यूनिक डिजिपिन दिया गया है जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पर जनरेट होता है। ये एक तरह का जियोस्पेशियल रेफरेंसिंग सिस्टम है जो सिस्टम लोकेशन के सटीक पॉइंट को दिखाता है, यानी कि आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा। अब सवाल यह है कि आखिर डिजिपिन की जरूरत पड़ी क्यों। दरअसल भारत में 6 अंकों वाला जो पिन कोड सिस्टम है उसकी शुरुआत 1972 में हुई थी। ये सिस्टम दशकों से भारत की पोस्टल डिलीवरी का आधार रहा है, लेकिन समय के साथ बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और डिजिटल सर्विसेज की मांग के चलते इस प्रणाली में अब सुधार की जरूरत थी। कई बार एक जैसे नाम वाले मोहल्ले या गलियों के कारण डिलीवरी एजेंट्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को गलत लोकेशन तक पहुंच जाते थे और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एड्रेस की अस्पष्टता से ई कॉमर्स, एम्बुलेंस सेवा, पुलिस या फायर ब्रिगेड जैसी सर्विसेज में भी देरी होती है। इसलिए अब सरकार लाई है डिजिपिन यानी कि डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। तो अब आखिर किसने बनाया है डिजिपिन? तो इस एडवांस टेक्निक को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की देखरेख में तैयार किया गया है। इसमें सहयोग रहा है आईआईटी हैदराबाद और इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी कि एनआरएससी का। ये एक ओपन सोर्स सिस्टम है, यानी इसका जो प्रोग्रामिंग कोड है वो सबके लिए ओपन है। मिनिस्ट्रीज, राज्य सरकारें और प्राइवेट कंपनियां भी इस टेक्निक को अपने सिस्टम में जोड़ सकती हैं। ये कदम 2022 की नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी के तहत लिया गया है जो भारत में डिजिटल गवर्नेंस और सेवा डिलीवरी को और आधुनिक बनाने का उद्देश्य रखती है। अब डिजिपिन और पुराने पिन कोड में फ़र्क क्या होगा ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो पहले जानते हैं कि पुराना पिन कोड आखिर क्या है। तो पुराना पिन कोड जैसा कि हमने आपको बताया ये 6 अंकों का होता है, पूरे मोहल्ले या फिर पोस्ट ऑफिस जोन को दिखाता है, यानी कि एक एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिखाता, ये आपके एरिया की सिर्फ जानकारी देता है और ये सटीक लोकेशन बिल्कुल नहीं बताता। लेकिन जो डिजिपिन है वो 10 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जो सिर्फ 4x4 मीटर का लोकेशन कवर ही दिखाता है, यानी कि आपकी जो लोकेशन होगी उसके सिर्फ 4 मीटर के दायरे के अंदर की लोकेशन दिखाएगा। और ये जो होता है ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से जुड़ा होता है और एकदम सटीक और डिजिटल एड्रेस देता है। अब सरकार डिजिपिन को एड्रेस एज ए सर्विस के रूप में देख रही है जिससे हर जगह की पहचान, मैनेजमेंट और ट्रैकिंग आसान हो सकती है। अब आपका भी मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये डिजिपिन मिलेगा कैसे, कि आपका जो घर है, आपकी जो लोकेशन है उसका डिजिपिन क्या होगा। तो आपको बता दें कि सरकार ने 2 प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं, नो योर डिजिपिन और नो योर पिन कोड। तो यहाँ पर कोई भी अपना डिजिटल एड्रेस देख सकता है। ऑफलाइन भी ये सिस्टम जो है काम करेगा क्योंकि ये जो सोर्स है वो उसका सोर्स कोड पब्लिक है। तो इससे अब छोटे गांव, पहाड़ी इलाकों या घनी बस्तियों में भी डिलीवरी और सर्विसेज आसान हो जाएंगी। यानी कि इसका सिंपल तरीका ये है
कि आप जिस लोकेशन पर हैं, आप वहाँ पर जब होंगे तो आप गूगल पर सर्च करेंगे नो योर डिजी पिन। जब आप यहाँ जाएंगे तो ये आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा आपकी लोकेशन को लेकर। जब आप वो बता देंगे तो आपके सामने एक 10 नंबर का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड आ जाएगा, वही आपका डिजी पिन होगा। आप ये कोड जिसको भी भेजेंगे वो एग्जैक्ट आपकी लोकेशन पर पहुँच जाएगा। अब एक सवाल ये भी है कि क्या डिजी पिन के आने से पुराना कोड सिस्टम ख़त्म हो जाएगा? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल पुराने पिन कोड को ये सिस्टम जो है वो ख़त्म नहीं करेगा, बल्कि डिजी पिन उसको सपोर्ट करेगा। आपका पुराना पता वैसे का वैसा ही रहेगा, बस डिजी पिन के जरिए डिजिटल लोकेशन भी इससे जुड़ जाएगी और पते की जो पहचान और वेरिफिकेशन है वो कहीं ज़्यादा फास्ट होगी, साथ ही सुरक्षित और आसान भी हो जाएगी। अब किन सेक्टर्स को इसका फ़ायदा मिलने वाला है ये भी एक एक करके जान लेते हैं। तो पहला है ई कॉमर्स कंपनियों को, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसी जो कंपनियां हैं अब ज़्यादा सटीक डिलीवरी कर पाएंगी। इंडिया पोस्ट और कुरियर एजेंट्स, इनको दूर दराज के गाँव में सटीक एग्जैक्ट लोकेशन मिल सकेगी। इमरजेंसी सर्विसेज जैसे कि एम्बुलेंस, पुलिस, फायर ब्रिगेड अब तेज़ी से सही लोकेशन पर पहुंच सकेंगी। इसके अलावा सरकारी सेवाओं जैसे कि राशन, गैस, बैंक, वोटर आईडी जैसी सेवाएं अब सही व्यक्ति तक जल्दी पहुंच सकेंगी। अब एक सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में भी होगा कि क्या डिजी पिन सेफ है? तो हाँ, ये पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि इसमें आपकी कोई निजी जानकारी स्टोर नहीं की जाती। इसमें सिर्फ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर ये बेस्ड होता है, जो आपकी प्राइवेसी बनाए रखता है, और इसमें सिर्फ लोकेशन डेटा का ही इस्तेमाल होता है। तो ये था भारत सरकार का नया डिजी पिन सिस्टम, जिसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है भारत के डिजिटल फ्यूचर के लिए। इसमें एग्जैक्ट लोकेशन, बेहतर डिलीवरी, फास्ट इमरजेंसी सर्विसेज और सबके लिए आसान एक्सेस जैसी सुविधाएं मिलती हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि अब एड्रेस का मतलब बदल चुका है, क्योंकि ये सिर्फ पहचान नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी बन चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि डिजी पिन पर हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं? और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है? तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।